हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे जिससे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझने में हमें और ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मीन्स कि गुड्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स और काइंड्स ऑफ गुड्स। जो गुड्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो गुड्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। गुड्स जो है वो क्या है, गुड्स का मीनिंग क्या है। तो जो भी ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। इसी तरह से काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकॉनमी। हमारी इकॉनमी में बहुत सारी जो गुड्स हैं, नंबर ऑफ गुड्स है प्रोड्यूस भी की जाती है और कंज्यूम भी की जाती है, ठीक है। जैसे हो गए शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, कोई भी ईटेबल थिंग्स होगी, टूल्स एंड मशीनरी होगी, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, गुड्स कहलाएंगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को बनाने के लिए मुझे कैमरा और माइक की ज़रूरत है। कैमरा और माइक मेरे लिए क्या है, नीड्स हैं, ठीक है। ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करें, ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करें, तो कैमरा और जो माइक है वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं थिंग्स, उनको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। First one is the final goods and intermediate goods. Second is the consumption good and capital goods. Let's start with the final goods. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of the production process and are ready for use by their final users. Final goods वो goods होती हैं जिन्होंने production की boundary line को cross कर लिया है और उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो फाइनल यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी हैं, राइट। तो फाइनल यूजर्स कौन होते हैं, फाइनल यूजर्स वो होते हैं जिनके लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनके लिए गुड्स को बनाया जाता है, जो गुड्स को यूज़ करेंगे वो क्या है, फाइनल यूजर्स। और फाइनल यूजर्स कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि वो गुड्स को किस तरह से यूज़ कर रहा है। फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड एज 2 category, final consumer goods or final producer goods. Final consumer goods are those goods which are purchased by the consumer for the satisfaction of their wants. कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो परचेज़र द्वारा परचेज की जाती हैं या कंज्यूमर द्वारा बाय की जाती हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर वो मार्केट से अपनी जो भूख है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बाय करता है, तो वो उनके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है, वो उन्होंने जस्ट कंज्यूम करनी होती है। उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है फाइनल गुड्स की वो कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने उनको जस्ट कंज्यूम करना होता है, ठीक है। और जो भी खर्चे हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगाते हैं उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे ब्रेड एंड बटर था, उसको मार्केट से लाने के लिए, ठीक है, हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़े, तो वो जो पैसे हमने खर्च किए हैं वो क्या है, वो है हमारे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है फाइनल गुड्स की, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज विच आर purchased by the producer and generally it is used as a fixed asset for the production. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा बाय की जाती हैं और वो उनको एज अ फिक्स्ड एसेट यूज़ करता है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है, फार्मर एक ट्रैक्टर या हार्वेस्टर को बाय करता है, वो जो ट्रैक्टर है वो उसके लिए क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को एक ही बार में परचेज करेगा, बार बार उसको परचेज नहीं करेगा, बट वो ट्रैक्टर को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बार बार यूज़ करेगा। एक बार पैसा खर्च करके वो उससे बार बार उसका यूज़ करेगा। तो वो जो एक ट्रैक्टर है वो उसके लिए क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की मीन्स कि जब भी कोई मशीनरी या कोई भी चीज़ हम लगाते हैं और आगे उससे हम अपनी इनकम जनरेट करते हैं, तो जिससे इनकम जनरेट होती है वो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो जो ट्रैक्टर है वो एक फार्मर के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है और वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो ट्रैक्टर है वो एक फार्मर के लिए क्या है, फाइनल गुड है और वो उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, एज अ फिक्स्ड एसेट।
तो जो भी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स का फॉर्मूला क्या होता है, C+I। C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I मीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो सेकेंड काइंड ऑफ गुड आती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है? अब इंटरमीडिएट गुड्स की 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है these goods have not yet crossed the boundary line of the production process। जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, जिनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड कंडीशन होती है वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, की अभी तक इस गुड्स में कुछ वैल्यू जो होती है वो ऐड होनी बाकी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक शॉपकीपर है, उसने होलसेल से शर्ट बाय की है, ठीक है, और उसका प्राइस क्या है 500 का। उसने 500 में एक शर्ट बाय की है, बट उसने आगे उसको रीसेल करना है। तो उसको रीसेल करने के लिए वो कुछ पैकिंग करता है, ठीक है। उस पैकिंग के ऊपर वो ₹50 लगाता है और उसको आगे जब रीसेल करता है तो वो 700 की सेल करता है। तो उसको उससे कितना प्रॉफिट हुआ, ₹150 का। तो एक तो वो परचेज करता है एज अ रॉ मटेरियल, दूसरा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो उसको आगे रीसेल करता है। तो जब वो फाइनल यूजर्स के लिए रेडी होती है शर्ट, तो उस शर्ट में कुछ वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है। तो जो 200 उसमें ऐड किए हैं वो क्या है, वैल्यू एडिड है। तो जब तक जो प्रोडक्ट जो है फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं होता, तब तक उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जो है ऐड होती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड। तब तक वो गुड्स क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड कंडीशन है these goods are not ready for the use by their final users। ये गुड्स अभी तक फाइनल यूजर्स के यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। जो फाइनल यूजर्स है वो उनको अभी तक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक वो गुड्स मार्केट में नहीं जाएंगी, जब तक वो कंज्यूमर उसको यूज़ नहीं करेगा, तब तक वो गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे वो शर्ट थी, ठीक है, अभी तक उसकी थोड़ी सी पैकिंग होनी बाकी थी, उसमें कुछ वैल्यू ऐड होनी बाकी थी, तब उसके बाद वो मार्केट में आई थी। जब तब मार्केट में आएगी तो वो क्या होगी, वो से यूज़ होगी। तो वो फाइनल यूज़र्स को बाय करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तब वो जाके फाइनल गुड्स बनेगी। जब तक कोई गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, जब तक उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, जब तक वो फाइनल यूज़र्स के लिए रेडी नहीं होती, तब तक वो कौन सी गुड्स कहलाएंगी, वो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरह से लाइकवाइज एक कारपेंटर है, वो टिम्बर मर्चेंट से वुड लेता है, उसने वो उस वुड को चेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब तक वो चेयर में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक वो वुड क्या है, रॉ मटेरियल है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, एक कारपेंटर के लिए। जब वो गुड्स चेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी, तब तक उसमें कुछ वैल्यू भी ऐड होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वैल्यू एडिड। और जब वो चेयर में कन्वर्ट हो जाएगी वो, तब वो क्या चेयर कहलाएंगी, फाइनल गुड्स। और तब तक जब तक चेयर जो रेडी नहीं है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जब वो चेयर रेडी हो जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, फाइनल गुड्स हो जाएंगी। यू मे नोट डाउन वन थिंग कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम पे ऐड नहीं किया जाता। तो इसके बाद 2 कंक्लूजन आते हैं। फर्स्ट है द सेम गुड में बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, कि एक ही प्रकार की जो गुड है वो फाइनल गुड भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड भी हो रही है। वो डिपेंड करता है कि वो गुड का एंड यूज़ कहाँ पे हो रहा है। एंड यूज़ मीन्स कि वो गुड कहाँ पे यूज़ हो रही है, उसका एंड यूज़ एक कंज्यूमर द्वारा किया जा रहा है या फिर उसका एंड यूज़ एक प्रोड्यूसर द्वारा किया जा रहा है, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं शुगर की। शुगर जो है एक कन्फेक्शनरी वाले के लिए रॉ मटेरियल होगी और इंटरमीडिएट गुड होगी। क्यों? क्योंकि वो उससे आगे अदर प्रोडक्ट्स बनाएगा, अदर स्वीट्स बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक हाउस होल्ड पर्सन उसी शुगर को मिल्क में ऐड करता है या चाय बनाने के लिए यूज़ करता है, तो वो उसके लिए क्या होगी, फाइनल गुड्स होगी, क्योंकि वो उससे आगे अदर प्रोडक्ट्स को नहीं बनाएगा। एक कन्फेक्शनरी वाले के लिए जो शुगर है वो क्या हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड हो सकती है, और एक हाउस होल्ड पर्सन के लिए वो क्या हो सकती है, फाइनल गुड्स हो सकती है। लाइकवाइज
पेपर इज़ परचेज्ड बाय स्टूडेंट एज अ फाइनल गुड। एक पेपर जो है जब स्टूडेंट परचेज करता है तो वो उसके लिए क्या है, फाइनल गुड है। बट वही पेपर अगर एक पब्लिशर परचेज करता है बुक्स बनाने के लिए, बुक्स को पब्लिश करने के लिए, तो वो पेपर उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, उससे वो अदर गुड्स को बनाएगा, बुक्स को बनाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि गुड्स जो है वो किस वे से यूज़ की जा रही है, उसका जो एंड यूज़ है वो कौन और कैसे हो रहा है। यूज़ से ही पता चलता है कि गुड कब जो गुड है फाइनल गुड है, कब वो गुड इंटरमीडिएट गुड बनती है। सेकेंड कंक्लूजन है व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ द गुड, कि क्या मैटर करता है कि जो गुड है वो कहाँ पे यूज़ की जा रही है, कौन उसका यूज़ कर रहा है। तो यही तो मैटर करता है, यही तो हमें पता होना चाहिए कि एक जो कंज्यूमर है वो उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, एक प्रोड्यूसर जो है वो उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। इसकी 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ प्रोड्यूसर इट इज़ यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट, अगर तो वो गुड्स को एज अ फिक्स्ड एसेट यूज़ कर रहा है तब वो उसके लिए क्या होगी, फाइनल गुड्स होगी। जैसे हमने एग्जांपल ली थी फार्मर की, वो ट्रैक्टर को बाय करता है तो ट्रैक्टर उसके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, वो उससे आगे इनकम को जनरेट करेगा, तो वो उसके लिए क्या है, फाइनल गुड है। इन कंडीशन है इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, अगर तो प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, तो वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो मीन्स जैसे हमने एग्जांपल ली थी शुगर की, शुगर से वो क्या एक कन्फेक्शनरी वाला क्या बनाएगा, अदर प्रोडक्ट्स बनाएगा, अदर स्वीट्स बनाएगा, तो वो उसके लिए क्या है, एक प्रोड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल है, वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। थर्ड कंडीशन है इफ़ इट इज़ परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर और एंड रीसोल्ड फॉर प्रॉफिट, अगर तो वो प्रोड्यूसर उसको परचेज करता है और उसको आगे रीसेल करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड होगी, क्योंकि अभी तक उसने आगे सेल करना है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है। जब तक उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी तब जाके वो क्या होगी, फाइनल गुड बनेगी। तो ये 3 जो कंडीशंस है ये आपको अपने माइंड में रखनी है कि कब प्रोड्यूसर उन गुड्स को किस हिसाब से यूज़ कर रहा है, कब गुड्स फाइनल गुड्स होती है, कब इंटरमीडिएट गुड्स होती है, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है गुड्स के एंड यूज़ के ऊपर, उसका एंड यूज़ कहाँ पे हो रहा है और किस हिसाब से हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of the production process and it is not ready for use by their final users। जो goods अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं की हैं और जो प्रोडक्शन प्रोसेस उनकी अभी तक इनकम्प्लीट है और वो अभी तक फाइनल यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, वो कौन सी गुड्स हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं वो कौन सी गुड्स होती हैं, वो जो जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, प्रोडक्शन प्रोसेस जिनकी कंप्लीट है और वो यूज़र्स के यूज़ करने के लिए रेडी हैं, वो होती हैं फाइनल गुड्स। सेकेंड है इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं अदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमने शुगर की एग्जांपल ली थी, जो शुगर से क्या है, हम अदर स्वीट्स या फिर अदर कोई भी पुडिंग बना सकते हैं, तो अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो शुगर क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको कंज्यूम किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय फर्म फॉर प्रॉफिट, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए फर्म उनको रीसोल्ड कर सकती है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी शर्ट की, ठीक है, जो शर्ट थी परचेज कितने में की थी, 500 में, उसको आगे रीसेल कितने का किया था, 700 का, तो 200 के प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने क्या वो शर्ट जो 500 की थी उसको 700 में सेल किया। तो इसी तरह से जो गुड्स होती हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, वो कोई भी फर्म जो होती हैं वो उनको आगे रीसेल कर सकती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनको आगे हम रीसेल नहीं कर सकते, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उनको बस हमने फाइनल कंज्यूमर को सेल करना होता है, और कोई भी फर्म जो है फाइनल गुड को आगे रीसेल नहीं कर सकती प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ वैल्यू जो होती हैं वो ऐड होनी बाकी होती है, जबकि फाइनल गुड में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो शर्ट है
पैकिंग के ऊपर ₹50 लगाए, फिर उसको सेल किया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो 200 जो थे वो वैल्यू एडेड थे, तो तब तक वो शर्ट क्या थी, इंटरमीडिएट थी, जबकि फाइनल गुड्स में ऐसी कोई वैल्यू ऐड नहीं की जाती। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो भी एक्सपेंसेस इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट, जबकि फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी खर्च होता है, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको हम उनका फॉर्मूला क्या होता है, C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। लास्ट एंड 6 पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तब इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता, जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम पर इंक्लूड की जाती है। तो ये थे हमारे 6 डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स।